नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ। अगले आधा घंटे में देखेंगे देश दुनिया की बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। वैश्विक संकटों के बीच स्थिरता और संवेदनशीलता का प्रतीक बनकर उभरा भारत। दीपावली पर देशवासियों को लिखे पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द। कहा, भारत ने मर्यादा का किया पालन, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए अन्याय का लिया बदला। जल्द ही इतिहास बन जाएगी नक्सलवाद की समस्या। पुलिस स्मृति दिवस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री समेत कई हस्तियों ने प्राण न्यौछावर करने वाले वीरों को दी श्रद्धांजलि। विशेष मुहूर्त ट्रेंडिंग सेशन में निफ्टी और सेंसेक्स में दिखी हरियाली। सेंसेक्स निफ्टी की मजबूत शुरुआत, निवेश सहित नई शुरुआत के लिए शुभ मुहूर्त ट्रेंडिंग। बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र अगले 36 घंटों में दबाव क्षेत्र में तब्दील होने की उम्मीद। ओडिशा के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी। तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में अगले 4 दिनों तक बारिश का अनुमान। साने ताकाइची ने रचा इतिहास, बनी जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री। निचले सदन में साने को मिले 237 वोट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साने ताकाइची को जापान की प्रधानमंत्री चुने जाने पर दी बधाई। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास मौके पर सीधे जनता से जुड़े, ऐसा वो अपने पिछले 11 साल के कार्यकाल के दौरान लगातार करते आ रहे हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीपावली के मौके पर देश के नागरिकों को एक पत्र लिखकर अपनी भावनाएं जाहिर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत पर 9 सैन्य कर्मियों के साथ दिवाली मनाने के एक दिन के बाद देशवासियों को लिखे पत्र में कहा, ये सभी प्रयास हमें तेजी से विकसित भारत की ओर ले जाएंगे। उन्होंने कहा, मैं आप सभी को ऊर्जा और उत्साह से भरे पावन पर्व दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। अयोध्या में राम मंदिर के भव्य निर्माण के बाद ये दूसरी दिवाली है। प्रधानमंत्री ने कहा, भगवान श्री राम हमें मर्यादा का पालन करना सिखाते हैं और अन्याय से लड़ने का साहस भी देते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण हमने कुछ महीने पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने न केवल धर्म का पालन किया बल्कि अन्याय का बदला भी लिया। उन्होंने कहा कि यह दिवाली खास है क्योंकि पहली बार देश भर के कई जिलों में, जिनमें दूर दराज के इलाके भी शामिल हैं, दीप जलेंगे। उन्होंने कहा, ये वो जिले हैं जहां नक्सलवाद और माओवादी आतंकवाद की जड़ से सफाया हो चुका है। हाल के दिनों में हमने कई लोगों को हिंसा का रास्ता छोड़कर हमारे देश के संविधान में आस्था व्यक्त करते हुए विकास की मुख्य धारा में शामिल होते हुए देखा है। यह राष्ट्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन ऐतिहासिक उपलब्धियों के बीच देश ने हाल के दिनों में अगली पीढ़ी के सुधारों की भी शुरुआत की है। प्रधानमंत्री ने कहा, नवरात्र के पहले दिन GST की कम दरें लागू की गईं। इस GST बचत उत्सव के दौरान नागरिक हजारों करोड़ रुपए बचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अनेक संकटों से जूझ रही दुनिया में भारत स्थिरता और संवेदनशीलता का प्रतीक बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री ने कहा, हम निकट भविष्य में दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि नागरिकों की प्राथमिक जिम्मेदारी राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से स्वदेशी अपनाने और गर्व से ये बताने का आग्रह किया कि स्वदेशी का वो आग्रह करें। उन्होंने कहा कि आइए हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ावा दें, सभी भाषाओं का सम्मान करें, स्वच्छता बनाए रखें। उन्होंने कहा, आइए हम अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें, आइए हम अपने भोजन में तेल का प्रयोग 10% कम करें और योग को अपनाएं। ये सभी प्रयास हमें तेजी से विकसित भारत की ओर ले जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि दिवाली हमें ये भी सिखाती है कि जब एक दीप दूसरे दीप को रोशन करता है तो उसकी रोशनी कम नहीं होती बल्कि और बढ़ती है। इसी भावना के साथ आइए इस दीपावली
पर हम अपने समाज और आसपास सद्भाव, सहयोग और सकारात्मकता का दीप जलाएं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि एक सशक्त पुलिस बल ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकता है और यही सरकार का लक्ष्य है। पुलिस स्मृति दिवस पर उन्होंने दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद अपने संबोधन में ये बात कही। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सेना और पुलिस के मंच अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनका मिशन एक ही है और ये मिशन है राष्ट्रीय सुरक्षा। सेना देश की रक्षा करती है, पुलिस समाज की रक्षा करती है। जहां सेना भौगोलिक अखंडता को सुनिश्चित करती है, वहीं पुलिस सामाजिक अखंडता को सुरक्षित रखती है। उन्होंने ये भी कहा कि आज के समय पुलिस को समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ धारणाओं से भी जूझना पड़ता है। जब सुरक्षा की बात आती है तो किसी भी देश की सुरक्षा में दो कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं, एक्सटर्नल सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी। जहां तक एक्सटर्नल सिक्योरिटी की बात है तो उसके लिए हमारी सेनाएं मौजूद हैं, हमारे कोस्ट गार्ड्स मौजूद हैं, लेकिन इंटरनल सिक्योरिटी को कई एजेंसीज के साथ मिलकर हमारे पुलिस के जवान ही ये सुनिश्चित करते हैं। अगर सेना देश की रक्षा करती है तो पुलिस समाज की रक्षा करती है। सेना भारत की भौगोलिक अखंडता की रक्षा करती है तो पुलिस भारत की सामाजिक अखंडता की रक्षा करती है। साथियों, मैं स्वयं गृह मंत्री रह चुका हूं। मुझे बेहद नजदीक से पुलिस के कामकाज को देखने का अवसर मिला है। इसके अलावा रक्षा मंत्री के रूप में मुझे सेना के कामकाज को भी नजदीक से देखने का अवसर मिल रहा है। सेना हो या पुलिस, ये दोनों ही देश की सुरक्षा को के अलग अलग पिलर्स हैं। इसलिए मेरा यह मानना है कि दुश्मन कोई भी हो, चाहे सीमा पार से आए या हमारे बीच छिपा हो, जो भी व्यक्ति भारत की सुरक्षा के लिए खड़ा है वह एक ही आत्मा का प्रतिनिधि है। सेना और पुलिस में बस मंच अलग हैं, लेकिन इनका मिशन एक ही है, राष्ट्र की सुरक्षा। रक्षा मंत्री ने कहा कि जैसे जैसे देश अमृतकाल में प्रवेश कर रहा है और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की ओर अग्रसर है, भारत की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा में संतुलन बनाना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। पुलिस स्मृति दिवस पर हर साल 21 अक्टूबर को लद्दाख के हॉट स्प्रिंग्स में चीन के हमले में शहीद हुए 10 बहादुर पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। आज जब हम अमृतकाल में प्रवेश कर चुके हैं और हम 2047 तक विकसित भारत की तरफ देख रहे हैं, तो ऐसे समय में भारत की एक्सटर्नल और इंटरनल सिक्योरिटी दोनों का संतुलन पहले से कहीं अधिक जरूरी हो गया है। आज का दौर चुनौतियों से भरा हुआ है। एक ओर सीमाओं पर अस्थिरता है, दूसरी ओर समाज के भीतर नए तरह के अपराध, आतंक और वैचारिक युद्ध जन्म ले रहे हैं। आज अपराध की प्रकृति बदल रही है। हमारा समाज जितना मॉडर्न हो रहा है, क्राइम भी उतना ही ऑर्गेनाइज्ड, इनविजिबल और कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। पहले चोरी होती थी, डकैती होती थी, झगड़े होते थे, यही अपराध के स्वरूप थे। लेकिन आज क्राइम एक मल्टी डायमेंशनल फेनोमेनन बन गया है। अब अपराध केवल किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी या लाइफ पर अटैक नहीं करता, बल्कि वह हमारी प्राइवेसी, आइडेंटिटी और ट्रस्ट पर भी हमला करता है। इन्हीं अदृश्य खतरों से हमारी पुलिस हर दिन लड़ रही है, बहादुरी के साथ लड़ रही है। आज पुलिस को सिर्फ अपराध से नहीं, बल्कि परसेप्शन से भी लड़ना पड़ रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज पुलिस स्मृति दिवस पर पुलिस कर्मियों के अनुकरणीय साहस और सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्र की रक्षा और लोगों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए पुलिस की अटूट प्रतिबद्धता सम्मान का स्रोत है। उन्होंने कहा कि संकट और मानवीय आवश्यकता के समय भी सेवा के लिए दृढ़ समर्पण और तत्परता के माध्यम से पुलिस बहादुरी, करुणा और कर्तव्य के प्रति अटूट भावना का उदाहरण प्रस्तुत करती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पुलिस स्मृति दिवस पर आज कर्मियों के साहस और कर्तव्य पालन में उनके सर्वोच्च बलिदान को याद किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका दृढ़ समर्पण राष्ट्र और लोगों को सुरक्षित रखता है। उन्होंने कहा कि संकट और जरूरत के समय में उनकी बहादुरी और प्रतिबद्धता सराहनीय है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी पुलिस स्मृति दिवस पर वीर और प्रतिबद्ध पुलिस कर्मियों का हार्दिक अभिवादन किया। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि यह दिन राष्ट्रीय सुरक्षा, एकता और शांति को बनाए रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले पुलिस कर्मियों के बलिदान और समर्पण के स्मरण का अवसर है। हमारे पुलिसकर्मी जो दिन रात नागरिक सुरक्षा के लिए सतर्कता, अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा के साथ डटे रहते हैं, न केवल अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाए रखते हैं, बल्कि प्राकृतिक आपदाओं और सामाजिक संकटों में भी मानवता की रक्षा के लिए अग्रिम पंक्ति में खड़े रहते हैं। आज का दिन हमें उन पुलिसकर्मियों के परिवारों के त्याग को भी सम्मान देने का अवसर देता है, जिन्होंने अपने प्रियजनों को राष्ट्र के लिए खोया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पुलिसकर्मी आंतरिक सुरक्षा के खतरों को विफल करने के साथ साथ अनुकरणीय साहस और प्रतिबद्धता के साथ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने राष्ट्र की सेवा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आज संसद भवन में सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। बैठक के दौरान उपराष्ट्रपति को मंत्रालय की प्रमुख पहलों और चल रही गतिविधियों के बारे में जानकारी दी गई, जिनमें विनिर्माण और विदेशी व्यापार की वर्तमान स्थिति, व्यापार सुगमता की दिशा में प्रयास और मेक इन इंडिया, पीएलआई योजना, पीएम गति शक्ति, राष्ट्रीय मास्टर प्लान, स्टार्टअप इंडिया, राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन, एफटीए और एक जिला एक उत्पाद, औद्योगिक गलियारे, SEZ और बौद्धिक संपदा अधिकारों का संरक्षण जैसी प्रमुख पहल शामिल हैं। उपराष्ट्रपति ने भारत को विनिर्माण और निर्यात के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने में मंत्रालय के प्रयासों की सराहना की और विकसित भारत के विजन को साकार करने के लिए विभागों में समन्वित कार्रवाई के महत्व पर बल दिया। उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन स्थित राज्यसभा के सचिवालय के विभिन्न अनुभागों का दौरा किया। जिन जगहों का उन्होंने दौरा किया उनमें पटल कार्यालय, विधायी अनुभाग, प्रश्न शाखा, सदस्यों के वेतन और भत्ते शाखा, सदस्य सुविधा अनुभाग, विधेयक कार्यालय, सूचना कार्यालय, लॉबी कार्यालय और संवाददाता शाखा शामिल हैं। उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा सभापति ने अधिकारियों और कर्मचारियों से बातचीत की, दीपावली की शुभकामनाएं दी। साथ ही राज्यसभा के सुचारू और प्रभावी संचालन को सुनिश्चित करने में उनकी भूमिका की सराहना की। उन्होंने उन्हें समर्पण और व्यावसायिकता के साथ योगदान जारी रखने, संसदीय कार्यप्रणाली को सुदृढ़ बनाने और राष्ट्र की सेवा के लिए प्रतिबद्ध रहने के लिए प्रोत्साहित किया। और अब एक नज़र देश और दुनिया की कुछ और बड़ी अपडेट्स पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 26 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 127वीं कड़ी है। लोग अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 18001178000 पर साझा कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप और MyGov ओपन फोरम के माध्यम से ऑनलाइन सुझाव भी दिए जा सकते हैं। इस महीने की 24 तारीख तक सुझाव स्वीकृत किए जाएंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने छठ पूजा से पहले नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं और तैयारियों की समीक्षा की। रेलवे स्टेशन मिनी कंट्रोल रूम का दौरा किया, जहां से पूरे स्टेशन पर लगे CCTV कैमरों के जरिए सुरक्षा की निगरानी की जाती है। रेल मंत्री त्योहारी सीजन के दौरान यात्रियों के लिए व्यवस्थाओं और स्टेशन की तैयारियों का निरीक्षण करने यहां पहुंचे। देश के 8 प्रमुख बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर दिसंबर 2025 में 3% रही। ढांचागत क्षेत्रों की वृद्धि दर सालाना आधार पर सुधरी है, लेकिन मासिक आधार पर इसमें सुस्ती दर्ज की गई है। अगस्त महीने में इन प्रमुख उद्योगों का उत्पादन 6.5% बढ़ा था, जबकि पिछले साल सितंबर में ये वृद्धि 2.4% दर्ज की गई थी।
बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। अगले 36 घंटों में इसके दबाव क्षेत्र में तब्दील होने की उम्मीद है, जिससे ओडिशा में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने ये जानकारी दी है। मौसम विभाग ने ओडिशा के कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। इसका अर्थ होता है सतर्क रहें। अमेरिका में H-1B वीजा आवेदनों पर ट्रंप प्रशासन की ओर से लगाया गया $1 लाख का शुल्क ऐसे आवेदकों पर लागू नहीं होगा जो अपने स्टेटस में बदलाव करना चाहते हैं या फिर प्रवास की अवधि बढ़वाना चाहते हैं। नए दिशा निर्देशों में ये जानकारी दी गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिवाली पर शुभकामनाएं देते हुए इस त्योहार को अंधेरे पर प्रकाश की जीत का शाश्वत उदाहरण बताया। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि कई अमेरिकियों के लिए दिवाली अंधेरे पर प्रकाश की जीत का एक शाश्वत उदाहरण है। ये समुदाय को जश्न मनाने, उम्मीद से ताकत हासिल करने और नई चीज़ों को पूरे जोश से अपनाने और परिवारों और दोस्तों को एक साथ लाने का भी समय है। भारतीय उप कप्तान स्मृति मंधाना आईसीसी की जारी नवीनतम महिला एक दिवसीय बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर बनी हुई हैं। उन्होंने इंग्लैंड की कप्तान नेट स्कीवर ब्रंट पर 83 अंक की बढ़त बना ली है। गेंदबाजी रैंकिंग में भारतीय ऑफ स्पिनर दीप्ति शर्मा तीसरे स्थान पर हैं, जबकि इंग्लैंड की बाएं हाथ की स्पिनर सोफी एक्लेस्टोन शीर्ष पर हैं। ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एलिसा हीली पिंडली की चोट के कारण बुधवार को इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले महिला विश्व कप मैच में नहीं खेल पाएंगी। उनकी अनुपस्थिति में ताहलिया मैकग्रा कप्तानी करेंगी। पिछले 2 मैचों में शतक लगाने वाली ऑस्ट्रेलियाई कप्तान को शनिवार को अभ्यास सत्र के दौरान चोट लगी थी। वैश्विक बाजारों में सकारात्मक रुख के बीच आज विशेष मुहूर्त कारोबार के शुरुआती सत्र में सेंसेक्स और निफ्टी में तेजी दर्ज की गई। बीएसई सेंसेक्स 186.07 अंक चढ़कर 84,549.44 अंक पर पहुंच गया, जिससे नए संवत वर्ष 2082 की मजबूत शुरुआत हुई। एनएसई निफ्टी 53.40 अंक की बढ़त के साथ 25,896.55 अंक पर पहुंच गया। सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से इन्फोसिस, टाटा मोटर्स, एक्सिस बैंक, अडानी पोर्ट्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एचडीएफसी बैंक, लार्सन एंड टूब्रो, टाटा स्टील, बीईएल और पावर ग्रिड के शेयर सबसे अधिक लाभ में रहे। मुहूर्त कारोबार दिवाली के अवसर पर भारतीय शेयर बाजारों द्वारा आयोजित 1 घंटे का प्रतीकात्मक कारोबारी सत्र है। दिवाली हिंदुओं का त्योहार है, जिसे निवेश सहित नई शुरुआत के लिए शुभ माना जाता है। एशियाई बाजार बढ़त के साथ बंद हुए। चीन का शंघाई कंपोजिट 1.36%, हांगकांग का हैंगसेंग 0.77%, दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 0.24% और जापान का निक्की 0.15% चढ़ा। अमेरिकी बाजार सोमवार को मजबूत रुख के साथ बंद हुए थे। जापान की संसद ने साने ताकाइची को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में चुना। इस घटनाक्रम से एक दिन पहले 64 वर्षीय ताकाइची की संघर्षरत लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ने एक नए सहयोगी दल के साथ गठबंधन समझौता किया। ताकाइची ने शिगेरू इशिबा का स्थान लिया, जिससे जुलाई में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की करारी चुनावी हार के बाद 3 महीने से जारी राजनीतिक गतिरोध खत्म हो गया। प्रधानमंत्री के रूप में केवल 1 वर्ष तक सेवा देने वाले इशिबा ने मंगलवार को मंत्रिमंडल सहित इस्तीफा दे दिया, जिससे ताकाइची के सत्ता में आने का मार्ग प्रशस्त हुआ। निचले सदन में हुए मतदान में ताकाइची को 237 वोट मिले, जो बहुमत से 4 ज्यादा हैं, जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ जापान के प्रमुख योशिको नोडा को 149 वोट मिले। परिणाम घोषित होने पर ताकाइची खड़ी हुई और उन्होंने झुककर सभी का अभिवादन किया। एलडीपी ने यह गठबंधन बौद्ध समर्थित कोमेतो पार्टी के साथ संबंध टूटने के बाद किया, जो अधिक उदार और मध्यमार्गी मानी जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साने ताकाइची को जापान की प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी। सोशल मीडिया एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, प्रधानमंत्री ने कहा कि वो भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को
और मजबूत करने के लिए उनके साथ मिलकर काम करने को उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच गहरे संबंध हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण हैं। और अब देखते हैं देश के अलग अलग राज्यों से जुड़ी हुई खास खबरें। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की और उन्हें दिवाली की शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया मंच एक्स पर उन्होंने लिखा कि विश्व के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट कर दीपावली की शुभकामनाएं दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोटा स्थित कार्यालय पर संसदीय क्षेत्र के परिवारजनों से दिवाली की राम राम की। इस मौके पर अपने विचार साझा करते हुए उन्होंने कहा कि कोटा बूंदी परिवार के साथ ऐसे अवसरों को साझा करना हमेशा विशेष और भावनात्मक अनुभव होता है। दिवाली हमें सिखाती है कि हम अपने जीवन के साथ साथ दूसरों के जीवन में भी रोशनी और मुस्कान फैलाएं, ताकि ये पर्व सबके लिए खुशियों का उत्सव बन सके। मध्य प्रदेश के सीहोर में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महत्वपूर्ण बैठक की। इसमें भोपाल और दिल्ली से संबंधित अधिकारी जोड़े गए। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि रबी फसल के लिए किसान भाइयों को सुविधापूर्वक खाद मिल जाए उसकी व्यवस्था के बारे में हमने व्यापक चर्चा की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने निवास स्थित समत्व भवन में आयोजित बैठक में प्रदेश के किसानों को सौर ऊर्जा से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सोलर पंप योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंजाब के बाढ़ पीड़ितों को मदद भेजी है। राहत सामग्री के साथ यूपी सरकार ने 1000 क्विंटल गेहूं का बीज भेजा। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार किसानों के साथ खड़ी है। गोवा फिडे शतरंज विश्व कप चैंपियनशिप की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने आज इसका लोगो और गीत लॉन्च किया। इस कार्यक्रम का आगाज 30 अक्टूबर को होना है। तमिलनाडु में उत्तर पूर्व मानसून के तेज होने के बीच क्षेत्रीय मौसम कार्यालय ने कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की और बारिश को देखते हुए एहतियाती उपाय करने के निर्देश दिए। दिल्ली में बीती रात बहुत से लोगों ने दिवाली पर उच्चतम न्यायालय की ओर से निर्धारित समय सीमा से ज्यादा समय तक पटाखे चलाए, जिसकी वजह से आज आसमान में धुंध छाई रही, दृश्यता कम हो गई और वायु गुणवत्ता रेड जोन में चली गई। बुधवार को वायु गुणवत्ता के और भी व्यापक रूप से गंभीर श्रेणी में पहुंचने की आशंका है। गुजरात के खेड़ा के डकोर रणछोड़ रायजी मंदिर में पारंपरिक अन्नकूट लूट समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन में भगवान रणछोड़ रायजी को अन्नकूट चढ़ाया जाता है और फिर उसे ग्रामीणों द्वारा लूटा जाता है। और हंसी की दुनिया को हमेशा रोशन रखने वाले गोवर्धन असरानी अब हमारे बीच नहीं रहे। उनकी पहचान सिर्फ एक अभिनेता की नहीं बल्कि एक ऐसी मुस्कान की थी जो हर चेहरे पर खुशी ला देती थी। शोले के मशहूर जेलर से लेकर चुपके और धमाल तक उन्होंने हर किरदार में जान डालने का काम किया। असरानी ने न केवल सिनेमा को रंगों से भरा बल्कि दर्शकों के दिलों में एक खास जगह बनाई। आज जब वे इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं तो उनकी यादें, उनके संवाद और उनका सादगी भरा अंदाज हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगा। 84 साल की उम्र में भी उनके चेहरे पर वही मासूमियत, वही चमक थी जिसने पीढ़ियों को हंसाया और अब रुला दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकप्रिय फिल्म अभिनेता गोवर्धन असरानी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि एक प्रतिभाशाली मनोरंजनकर्ता और बहुमुखी कलाकार गोवर्धन असरानी ने विभिन्न पीढ़ियों के दर्शकों का मनोरंजन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने अपने अविस्मरणीय अभिनय से अनेक लोगों के जीवन में खुशियों का संचार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय सिनेमा में उनके योगदान को हमेशा स्मरण किया जाएगा। उन्होंने गोवर्धन असरानी के परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना व्यक्त की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता असरानी के निधन पर शोक जताया है।
उन्होंने अपने संदेश में कहा कि राजस्थान के रहने वाले असरानी ने लंबे समय तक अपने बेहतरीन अभिनय से सिनेमा को समृद्ध बनाया और लोगों के चेहरों पर मुस्कान बिखेरी। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी और चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं उज्जैन के महाकाल लोक परिसर में वाटर स्क्रीन और फाउंटेन शो की तस्वीरों के साथ। जटाधारी, मृत्युंजय, विश्वेश, त्र्यंबक, महारुद्र, नीलकंठ, महाशिव, महाकाल, महेश।